सुप्रीम कोर्ट से एजीआर मामले में क्यूरेटिव याचिका खारिज हो गई है। जहां इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों की याचिका खारिज हो गई है सुप्रीम कोर्ट में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों की याचिका सुप्रीम कोर्ट में, जी हां, सुप्रीम कोर्ट में याचिका खारिज हो गई है। ओपन कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका की अर्जी खारिज हुई है। इस पर डिटेल जानकारी के साथ हमारे सहयोगी कुशल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। कुशल, बताइए क्या है पूरी खबर? एक्सपेक्टेशंस में काफ़ी समय से यहाँ पर ये स्टॉक चल रहा था कि भाई जो क्यूरेटिव याचिका यहाँ पर जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से दायर की गई थी कोर्ट में, उसको लेकर यहाँ पर अब ये याचिका खारिज कर दी गई है। तो ऑफकोर्स यहाँ पर एजीआर बकाया जो था उसके रिकैलकुलेशन को लेकर यहाँ पर ये पिटिशन फाइल की गई थी। बट ऑफकोर्स यहाँ पर अब फर्दर कोई भी इम्पैक्ट आपको नहीं आता हुआ नजर आएगा। इनकी कैलकुलेशन जो पहले बनी हुई थी, जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जिस तरह से डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने कैलकुलेट की थी, वो जस की तस बनी रहने वाली है। और यहां पर इसी वजह से जो एक्सपेक्टेशंस बन रही थी कि अगर यहां पर कंसिडरेशन हो जाता है कि एजीआर की जो रिकैलकुलेशन है वो हो जाती है, वोडाफोन आइडिया का पर्सपेक्टिव मान लिया जाता है, तो काफी रिपोर्ट्स के अनुसार यहां पर जो कुल मिलाकर 70,300 करोड़ रुपए का बकाया कंपनी पर फिलहाल FY24 तक एजीआर बकाया जो बना हुआ था वो रिड्यूस हो जाता। अगर रिकैलकुलेशन होती तो 30 से 35,000 करोड़ से यहां पर ये रिकैलकुलेशन के अंतर्गत कम हो सकती थी। यानी कि जो कुल एजीआर बकाया है वो ऑलमोस्ट आधा होता हुआ दिख सकता था। बट अब यहां पर यह चीज नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से एजीआर मामले में क्यूरेटिव याचिका को जो खारिज किया गया है उस कारण से यहां पर एक बड़ा नेगेटिव असर वोडाफोन आइडिया पर आप आज देख पा रहे हैं। 10% के निचले सर्किट पर यहां पर वोडाफोन आइडिया कारोबार कर रहा है। साथ ही इनके जो वेंडर्स है इंडस टावर, वहां पर भी आप देखिए तो भारी भरकम गिरावट यहां पर भी देखने को मिल रही है। इनफैक्ट सिटी ने जब इनिशियली यहां पर इस बारे में बात हो रही थी कि रिकैलकुलेशन यहां पर होता हुआ दिखा था, तो वो पॉजिटिव साइड पर होकर करीबन 22 रुपए के टारगेट्स भी देते हुए दिख रहे थे। बट अब यहां पर ये फैक्टर इन नहीं हो रहा है। एजीआर बकाया जो है यहां पर कोई भी रिडक्शन इस पर नहीं हो रही है। इसीलिए ओपन कोर्ट में जो क्यूरेटिव याचिका की अर्जी है उसको यहां पर खारिज कर दिया है। और इसी कारण से ही आपको वोडाफोन आइडिया में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। इंडस टावर भी आपके सामने है, देखिए 10% तक की गिरावट यहां पर भी बनती हुई नजर आ रही है। तो क्लियर कट यहां पर दोनों ही टेलीकॉम कंपनियां जिनको सबसे बड़ा बेनिफिट इस चीज से होने वाला था वो अब नहीं होता हुआ दिख रहा है। और इसी वजह से यहां पर आपको नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिल रहा है। के लिए हमारे साथ विकास सेठी साहब भी जुड़ रहे हैं। सेठी साहब, बहुत स्वागत है आपका। आप जरा बताइए कि एक बहुत बड़ा झटका है ये, क्योंकि जो क्यूरेटिव याचिका खारिज हुई है, आप जरा बताइए कि इसके बाद टेलीकॉम कंपनियों के पास क्या रास्ता और बचता है? सर मृत्युंजय, ये बड़ा सेटबैक है आइडिया के लिए। और जिस तरीके से स्टॉक में भी हम देख रहे थे पिछले कुछ दिनों में एक अच्छी तेजी बनी, पर्टिकुलरली ओएफएस के बाद। तो अब ये जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके जो क्यूरेटिव पिटीशन को खारिज कर दिया है, तो मुझे लगता है अब यहाँ पे अब रिलीफ की कोई उम्मीद करनी नहीं चाहिए। और बाकी स्टॉक भी जो 16-17 के लेवल्स पे चला गया था वहां से कंटिन्यूस घटते हुए और आज तो 10% नीचे है और बहुत इंडस टावर पे भी इसका इम्पैक्ट है। तो मुझे लगता है अब यहाँ पे इस फ्रंट पे कोई रिलीफ मिलने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। और बाकी अब कोर बिजनेस जैसे बड़े कई इन्वेस्टर्स ने चेक इन किया, प्रोमोटर्स फंड्स इन्फ्यूज कर रहे हैं, तो ये अगर किसी तरीके से अपने जो नॉर्मल बिजनेस को सुधारेंगे तो फिर कुछ उसका फायदा हो सकता है, या फंड्स जुटाना पड़ेगा इनको बाहर से टू क्लियर देयर ड्यूज। बाकी आप कोई रिलीफ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए इनको। बिल्कुल। सेठी साहब, एक और सवाल आपसे यहाँ पर जानना था कि जिस तरह से यहाँ पर एक तो उन्होंने एफपीओ के जरिए 18,000 करोड़ रुपए जुटाए थे, बट उसके बाद आप देखें तो यहाँ पर 25,000 करोड़ रुपए डेट के जरिए भी उनकी जुटाने की बातचीत चल रही थी। तो क्या आपको लगता है कि ये जो क्यूरेटिव पिटीशन खारिज किया गया है, इसके बाद इनको जो डेट के जरिए जो फंड जुटाने की बात हो रही थी उसको रेस करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं? नहीं, डेफिनेटली कुशल, इसमें दिक्कत तो बिल्कुल आनी चाहिए। इतना इजी तो नहीं होगा, बिकॉज ये सब ऐसे माना जा रहा था कि यहाँ से कुछ रिलीफ मिलेगा और इनकी जो दिक्कतें हैं खास करके फंडिंग की, बिकॉज अभी भी देखो तो वैसे नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स अच्छे खासे हैं, शायद 18-20 करोड़ के आज भी इनके पास सब्सक्राइबर्स है। प्लस आरपू में भी कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिला पिछले महीने में। तो उस तरीके से ऐसे लग रहा था कि टैरिफ भी सब कंपनीज बढ़ा रही थी, तो लग रहा था कि अगर यहाँ से रिलीफ मिलती तो द कंपनी वुड बी बैक ऑन ट्रैक। और उसी कारण कई बड़े इन्वेस्टर्स भी इसमें निवेश कर रहे थे, प्रोमोटर्स ने भी फंड्स इन्फ्यूज किया।
बट अब ये जो नए फंड्स जुटाने हैं, ये दे विल नीड टू डू अ लॉट ऑफ कन्विंसिंग कि ये जो फंड रेज करने के लिए कि कंपनी, और ऐसे भी माना जा रहा था चूंकि गवर्नमेंट का खुद का इंटरेस्ट है कि देयर शुड बी अ थर्ड एक सब्सटेंशियल प्लेयर होना चाहिए टेलीकॉम सेक्टर में, तो लग रहा था कि सरकार की तरफ से कुछ आ सकता है, मतलब इनको रिलीफ मिल सकता है। तो अब देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज किया, हो सकता है ये जो ड्यूज है उसको कन्वर्जन करे गवर्नमेंट अपने इक्विटी में, एंड उनकी लायबिलिटी थोड़ी उस लिहाज से कम हुए, तो जैसे पहले भी किया हुआ उन्होंने। तो मुझे लगता है इस तरह का कुछ एक ऑप्शन है इनके पास। बाकी फंड रेज हो तो जाएंगे, बिकॉज अब मतलब लग तो रहा है जिस तरीके से प्रोमोटर्स ने अपना कॉन्फिडेंस जताया है, बट इट वुड बी देयर वुड बी सम डिफिकल्टी, इट वुड नॉट बी एज इजी एज इट कुड हैव बीन। जी बिल्कुल सेठी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर इस मामले में विस्तार से हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो चलिए, इस शो में